ओके अपन अभी क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अवर प्रीटर्म लेबर, है ना। तो सबसे पहले प्रीटर्म लेबर का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। प्रोसेस ऑफ द लेबर बिगिन बिफोर 37 वीक, है ना, काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, ये तो हो गया प्री टर्म का डेफिनेशन। तो प्री टर्म लेबर में कंडीशन क्या होना चाहिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी होना चाहिए अलॉन्ग विथ सर्वाइकल चेंजेस भी होना चाहिए। अगर सिर्फ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, सर्वाइकल चेंजेस नहीं है, तो उस केस को अपन बोलते हैं 310 प्री टर्म लेबर। नेक्स्ट इज प्री टर्म बर्थ क्या होता है। अगर बेबी का बर्थ होता है बिफोर 37 वीक, तो अपन उसको प्री टर्म बर्थ बोलते हैं। ओके, प्री टर्म बर्थ का कॉज क्या हो सकता है, आइदर वो आइडियोपैथिक हो सकता है या तो फिर एट्रोजेनिक, दैट इज डॉक्टर इंड्यूस्ड हो सकता है ना। लाइक अगर इनकेस प्री एक्लेम्सिया है तो उस केस में बिफोर 34 वीक में ही अपन इंड्यूस करके बेबी का बर्थ करा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अपने को देखना है इसका रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर को अपन सिंपल यहाँ से याद रखेंगे, PUSH पुश CBS करके, है ना। सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। P फॉर हो जाएगा अपना प्रोम, है ना, प्रीटर्म रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो सकता है। नेक्स्ट इज द यू हो जाएगा, तो यू से यूट्राइन फैक्टर। यूट्राइस फैक्टर में क्या हो सकता है, यूट्राइस का ओवर डिस्टेंशन हो जाएगा। रीज़न क्या हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमनियोस भी हो सकता है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी हो सकता है। ओके, एस क्या होगा, एस फॉर हो जाएगा हमारा स्ट्रेस वाले कंडीशन। तो स्ट्रेस में भी दो हो जाएंगे, एक होगा मैटरनल स्ट्रेस, फीटल स्ट्रेस। सबसे पहले फीटल स्ट्रेस देखेंगे, तो फीटल स्ट्रेस में दो रीज़न हो सकते हैं। आइदर फीटल स्ट्रेस में कब आएगा, या तो यूट्रो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी होगा या फिर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा, उस केस में फीटल स्ट्रेस हो सकता है। फिर है मैटरनल स्ट्रेस में क्या आएगा, दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगा, अलॉन्ग विद डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन या फिर इडिमा, ये सारे फैक्टर मैटरनल स्ट्रेस के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज एज फॉर क्या हो जाएगा हमारा हिस्ट्री ऑफ, है ना। तो किस चीज़ का हिस्ट्री हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ द आइदर वो एबॉर्शन का हिस्ट्री हो सकता है या फिर प्रीटर्म लेबर का हिस्ट्री प्रेजेंट हो सकता है पहले से। आफ्टर दैट C एंड B, C फॉर क्या हो जाएगा हमारा B फॉर हो जाएगा हमारा ब्लीडिंग, है ना, और C फॉर हो जाएगा सर्वाइकल फैक्टर। सर्वाइकल में दो हो सकता है, आइदर शॉर्ट सर्विक्स या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकता है। ओके, एंड वन मोर थिंग कि मैटरनल स्टेज के साथ अपन मैटरनल इन्फेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज आइदर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो सकता है या फिर बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने प्री टर्म का क्लासिफिकेशन देखा। ये तो अपना सिंपल से था कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, और इसको अपन सिंपल तरीके से याद करना चाहे तो दो ग्रुप में कर देंगे, जनरल फैक्टर हो जाएगा और यूट्रो सर्वाइकल फैक्टर होगा। जनरल फैक्टर में हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, एज, है ना, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वेट, स्मोकिंग, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे होंगे। यूट्रो सर्वाइकल में क्या हो जाएंगे, ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमियस, बाइकॉर्नियट यूट्रस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ये सब हो जाएंगे। ओके, अगर प्रीटर्म लेबर होता है तो इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो अपने को देखना है कि रिस्क एसोसिएटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, है ना। न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन, बच्चे को क्या क्या इफेक्ट होगा, तो दैट इज क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, कार्डियक वस्कुलर एबनॉर्मलिटी हो सकता है, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, इन्फेक्शन, रेटाइनोपैथी। तो अपन इसको याद कैसे रखेंगे, सिंपल से अपने को क्या करना है, कोई एक बेबी को एज्यूम करना है ना, और उसके बाद उसके बॉडी पार्ट वाइज अपन को सारे चीज़ को अपन को वन बाय वन कवर करना है। सबसे पहले थ्रू आउट कंप्लीट बॉडी के लिए अपन क्या याद रखेंगे, हाइपोथर्मिया, मतलब कि अगर हाइपोथर्मिया होगा तो कंप्लीट बॉडी का टेम्परेचर इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, है ना, रेस्पिरेटरी हो गया। फिर हार्ट में क्या हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटी हो सकता है। ब्रेन में क्या हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाएगा। और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर आई में क्या हो जाएगा, रेटिनोपैथी। तो क्या क्या हमने देखा, ऑर्डर वाइज अप टू डाउन देखेंगे। तो सबसे पहला ब्रेन में इंट्राक्रेनियल हेमरेज, आई में रेटिनोपैथी, फिर उसके बाद लंग्स में हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हार्ट में हो जाएगा कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटी, फिर थ्रू आउट बॉडी में हमारा इन्फेक्शन बोल सकते हैं या फिर टेम्परेचर बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ वही सब चीज़ लिखा हुआ है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो जाएगा प्रीटर्म लेबर का, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अच्छा नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस भी हो सकता है, बाकी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन, सेरेब्रल पाल्सी, ये सब हो सकता है। अच्छा ये याद रखना कि न्यूरो प्रोटेक्टिव के फॉर्म में अपन MgSO4 देते हैं मैनेजमेंट में, है ना, इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे इंट्रा वेंट्रिकुलर अगर हेमोरेज होता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमोरेज हो रहा है, उस केस में अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है तो क्योंकि सर्फेक्टेंट कम हो जा रहा है तो सर्फेक्टेंट को ओवरकम करने के लिए दे सकते हैं। तो अपन तो या तो एक ऑर्गन वाइज याद रख सकते हैं या तो फिर इसको क्राइज करके याद रख सकते हैं, है ना। C फॉर हो जाएगा हमारा सेरेब्रल पाल्सी, R फॉर RDS, I फॉर होगा इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज, N फॉर हो जाएगा नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, H फॉर होगा हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया। ओके, फिर देखते हैं एस्टैब्लिश प्रीटर्म लेबर क्या होता है। तो देखो अगर अपने को कोई कंडीशन है ना, उसको अपन प्रीटर्म लेबर कब बोलेंगे कंप्लीटली, जब
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अगर इन 40 मिनट 4 टाइम्स होता है या फिर इन 1 आवर दैट इज 8 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन होता है अलॉन्ग विथ, इसमें से कोई भी एक फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। आइदर जो अगर ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करे तो उस केस में अगर लेंथ ऑफ सर्वाइकल लेस देन 2 सेंटीमीटर है, या फिर डायलेशन ऑफ सर्वाइकल मोर देन 3 सेंटीमीटर है, या फिर फिटल फाइब्रोनेक्टिन जो है वो मोर देन 50 नैनोग्राम पर ml है ना, तो उस केस में इसको अपन पॉजिटिव मानेंगे। ओके तो 3 फैक्टर देखे अपन सर्वाइकल का, या तो पहला तो हो जाएगा उसका डायलेशन देखेंगे, सेकेंड थिंग उसका लेंथ देखेंगे, एंड थर्ड इज उसमें जो फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट है वो देखेंगे। ओके नेक्स्ट क्या होता है फिटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन बोले तो ये क्या होता है, नॉर्मली देखो कि यूट्रस के अंदर में जब बेबी प्रेजेंट होता है ना, तो ये जो डेसिडुआ वाला लेयर होता है, डेसिडुआ वाला लेयर और बेबी दोनों के बीच में एक ग्लू टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट रहेगा, दोनों को जो ज्वाइन करके रखेगा, ये हमारा बेबी है और ये हमारा डेसिडुआ है, तो दोनों के बीच में उसको अपन क्या बोलते हैं, देखो क्या लिखा है, फिटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन क्या लिखा है, प्रेजेंट बिटवीन द फिटल मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ एक्ट एज ए ग्लू, है ना, प्रेजेंट। अच्छा सर्वाइकोवेजाइनल सिक्रेशन में ये प्रेजेंट होगा, अगर आफ्टर 35 वीक प्रेजेंट है तो नॉर्मल है वो, बट अगर 22 से 35 वीक के बीच में प्रेजेंट है तो वो हमारा प्रीटर्म लेबर या फिर प्री रप्चर मेम्ब्रेन को शो करता है ना। ये हमारा अर्लियर डेफिनेशन था, अभी रिसेंट का डेफिनेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट है कि यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है वो हमारा 4 कंट्रैक्शन या फिर 8 कंट्रैक्शन, ये तो हमारा सेम पॉइंट है। जो एनी वन ऑफ है इसमें क्या क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि एट इनिशियल प्रेजेंटेशन डायलेशन ऑफ सर्विक्स मोर देन 2 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पहले जिसको अपन 3 सेंटीमीटर बोलते थे, अब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी डायलेशन होगा तो अपन इसको प्रीटर्म बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, प्रोग्रेसिव डायलेशन और इफेसमेंट अगर हो रहा है तो उसको भी अपन प्रीटर्म में इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर ये कंडीशन हो रहा है तो उसको अपन प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो सबसे प्रिवेंट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, अपन सर्वाइकल सर्कलाज कर सकते हैं। नॉर्मली उसका शेप कैसा रहता है, टी होगा और फिर वाई शेप हो जाएगा, फिर वी होगा, फिर यू होगा, अभी पढ़ेंगे अपन डिटेल से। ओके तो सर्वाइकल सर्कलाज हम लोग किस कंडीशन में करते हैं, इंडिकेशन क्या है, ऑल 3 प्रेजेंट होने चाहिए। पहला तो प्रीटर्म बेबी होना चाहिए, दूसरा कि सर्वाइकल का लेंथ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर ऑन ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंगल टर्न प्रेगनेंसी होना चाहिए, मतलब सिंगल टर्न प्रेगनेंसी इन द सेंस ये होता है कि अगर यूट्रस के अंदर में एक ही बेबी प्रेजेंट है ना, और बाय फर्स्ट टाइमेस्टर में अगर सर्वाइकल का जो लेंथ है वो हमारा है 4 to 4.5 सेंटीमीटर है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो हमारा डिक्रीज होकर के 3 सेंटीमीटर हो रहा है, फिर 8 बिफोर मतलब प्री टर्म कंडीशन में, मतलब कि बोल सकते हैं अराउंड 32 to 36 वीक, अगर इसका डायलेशन जो है वो हमारा लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होता है तो उस केस में अपन सिंपल इसको सिंगल टर्न प्रेगनेंसी बोलते हैं, मतलब टाइम के साथ डिक्रीज होना सर्वाइकल लेंथ, है ना। ओके तो टू बी डन कब करते हैं अपन इसको, सर्वाइकल सर्कलाज 14 to 24 वीक में करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन टू बी गिवन विथ सर्कलाज, प्रोजेस्टेरॉन पे अपन पैरेलल में देंगे। ओके तो प्रोजेस्टेरॉन का थोड़ा इंडिकेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि प्री टर्म लेबर में देंगे, देखो शॉर्ट सर्विक्स है ना, शॉर्ट सर्विक्स है मतलब कि लेंथ अगर 2.5 से कम है तो वही सर्वाइकल सर्कलाज के साथ देंगे। क्या देते हैं, अच्छा प्रोजेस्टेरॉन का कौन सा फॉर्म में देंगे ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कैप्रोएट के फॉर्म में देंगे, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, ओके फिर हम माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन भी दे सकते हैं पर वेजाइनल, फंक्शन क्या करेगा, ये स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देगा। एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेड रेस्ट करो, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ इन्फेक्शन, इस सब का कोई एडवांटेज नहीं होता। ओके यहाँ पे है कि प्रोजेस्टेरॉन को अपन कौन से केस में नहीं दे सकते, अगर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है उस केस में अपन प्रोजेस्टेरॉन नहीं देते। कब देते हैं, आंसर इज 14 to 24 वीक में देते हैं। ओके नेक्स्ट इज ओके तो यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रहा है और सर्वाइकल का लेंथ अगर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो अपन पहले तो पर स्पेकुलम एग्जामिन करके प्रोम को रूल आउट करेंगे, उसके बाद पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर डायलेशन मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो उसको अपन प्री टर्म लेबर के केस में डाल देंगे, और अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है ना तो वेट करेंगे कि वो और अगर डायलेट या इफेसमेंट हो रहा है तो हो सकता है ना, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेटेड हो चुका है तो वो फिर प्री टर्म लेबर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ओके डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस में देखो अगर सर्विक्स का जो डायलेशन है वो मोर देन 2 सेंटीमीटर है, इफेसमेंट जो है वो हमारा 80% हो चुका है, या फिर सर्वाइकल लेंथ, डायलेशन और लेंथ इज डिफरेंट थिंग। अगर ये सर्वाइकल का ओपनिंग है तो ये वाला जो है
ये हमारा हम लोग उसको डायलेशन बोलेंगे, वेयर एज दिस इज कॉल्ड लेंथ। ओके, तो सर्वाइकल का अगर लेंथ स्मॉल होगा दैट इज 2.5 सेंटीमीटर से कम, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं प्रीटर्म। ओके, फिर यहाँ पे हम उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, है ना, तो यूजी कर अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे सर्वाइकल लेंथ का, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे बिटवीन 16 to 24 वीक। यहाँ पे अपने को साइन ऑफ प्रेगनेंसी दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, अगर सर्विक्स का जो डायलेशन है ना, एक सेकेंड, सॉरी, सर्विक्स का जो लेंथ है वो अगर लेस देन 20 सेंटीमीटर है ना, और नो हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म है, या फिर अगर सर्विक्स का लेंथ है वो 25 mm है और पहले भी अगर प्रीटर्म का हिस्ट्री है, तो उस केस में हम लोग उसको प्रीटर्म डिक्लेयर कर देंगे। ओके, अदर साइन और क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, फनलिंग प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कि इम्यूनिटिक मेम्ब्रेन का सर्वाइकल कैनाल में प्रोट्रूजन देखने मिल सकता है, डेब्रिस प्रेजेंट हो सकता है वहाँ पे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, डायग्नोसिस ऑफ प्रीटर्म में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सीरियल वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, टीवीएस या फिर फिटल फाइब्रोनेक्टिन से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी दे सकते हैं, सर्वाइकल सर्कलाज करेंगे, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हमने देखा इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरिया यूटीआई के केस में पेरियोडोंटल केयर कर सकते हैं, स्मोकिंग हो रहा है तो सीज करने बोलेंगे, इंक्रीज इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, अवॉइड ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, ये कुछ कॉमन होते हैं। यहाँ पे फिर बेसिक अपन देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन और सर्वाइकल क्लास का डिटेल से। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इनहिबिट कर देगा मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को, है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा। और नेक्स्ट होता है ए से डायग्नोसिस ऑफ द शॉर्ट सर्विक्स, कि अपने को 16 to 24 वीक से 36 वीक तक अपने को इसको दे सकते हैं। ओके, मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में जो डोज होता है वो हमारा 500 mg होता है, इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कैप्रोएट को ही देते हैं, है ना, या फिर इंट्रावेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन, इंट्रावेनस प्रोजेस्टेरॉन में अपन 90 mg जेल के फॉर्म में दे सकते हैं। नेक्स्ट इस सर्वाइकल सर्कलाज करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, स्टिच कर देंगे सर्वाइको यूट्राइन जंक्शन को स्टिच कर देंगे, है ना, और ट्रांस एब्डोमिनल या फिर ट्रांस वेजाइनल करेंगे। ओके, इसमें ट्रांस एब्डोमिनल क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें मोर हेमोरेज होने का चांस, हेमोरेज ब्लड लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा है कि सर्कलाज करेंगे 16 to 24 वीक में, और फिर वो जो सर्कलाज है उसको ओपन कर देंगे अपन 36 वीक में, है ना। ओके, आफ्टर दैट एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, टोकोलाइटिक्स, MgSO4। MgSO4 इज ए न्यूरोप्रोटेक्टिव, है ना, याद रखना इसको। ओके, सबसे पहले कोर्टिकोस्टेरॉइड देखते हैं, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में काम करेगा। ओके, कौन सा देंगे, डेक्सामिथोसोन फॉस्फेट देते हैं, 6 mg इंट्रामस्कुलर देंगे 12 आवर में और 4 आवर के इंटरवल में। ओके, फिर है प्रोजेस्टेरॉन ऑफ चॉइस कौन सा होगा, डेक्सामिथोसोन फॉस्फेट होगा। बीटामिथेसोन भी दे सकते हैं, एसीटेट प्लस फॉस्फेट होता है, 12 mg IM देंगे, फॉलोड बाय द 12 mg आफ्टर 24 आवर। टोकोलाइटिक देंगे, वो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, बेस्ट कौन सा होता है, निफेडिपिन होता है, 30 mg देंगे, 10 mg QID दे के फॉर्म में देते हैं। आइजोक्सप्रिन्स दे सकते हैं जो कि बीटा एगोनिस्ट है। रिमेंबर MgSO4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम, मतलब MgSO4 जितना ज़्यादा हम देंगे तो वो कैल्शियम के लेवल को उतना डिक्रीज करेगा। ओके, आफ्टर दैट यही है, तो सेम चीज़ है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड को देखते हैं। देखो, ऑल द केस ऑफ प्रीटर्म लिवर या अगर लेस देन 34 वीक है तो, है ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को कम कराया गया है, या तो फिर अगर मोर देन 34 वीक है तो उस केस में अपने को पहले कोरियो इम्यूनिटीज़ को रूल आउट करना है, क्योंकि उस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, या तो फिर अगर पहले से स्टेरॉइड नहीं लिया है उस केस में अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। ओके, फंक्शन ये क्या करेगा, पहला तो फीटल लंग्स मेच्योरिटी में हेल्प करेगा, है ना, RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस इंट्रावेंट्रुकुलर हेमोरेज को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। एक्शन क्या लिया है कि सिन 48 आवर आफ्टर द फर्स्ट डोज, मैक्सिमम 2 से 60 डोज 60 डे तक देते हैं, है ना, आफ्टर डोज, और रिपीट करेंगे, स्टेरॉइड आर द नॉट गिवन। और अवेलेबल स्टेरॉइड्स क्या है, वही बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन, जो हमने देखा कि इंडिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डेक्सामिथासोन होता है, 4 डोज देते हैं, 6 mg ईच देंगे 12 आवर के अपार्ट में IM में, और बीटामिथासोन होता है 2 डोज देते हैं, 12 mg ईच 24 आवर के अपार्ट में। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट आवर प्रीटर्म लेवल। थैंक यू।